प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी कला विषय की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 7 अगस्त 2021 को संचालित की जा रही है। प्रिय छात्रों, इसी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए मैं आरपी सर अपने चैनल राधा रमण क्लासेज के माध्यम से आप लोगों तक कुछ महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इस चैनल पर उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार की टीजीटी की परीक्षा अन्य सालों से भिन्न है। भिन्न इस दृष्टिकोण से है कि अब साक्षात्कार को हटा दिया गया है और सिलेक्शन मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर होगा। इसलिए प्रश्नों का प्रारूप भी बदलेगा। कुछ कठिन प्रश्न आएंगे। उन्हीं प्रश्नों को दृष्टि में रख करके मैं आरपी सर परीक्षा के एक दिन पहले तक प्रतिदिन 30 प्रश्न आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये प्रश्न हो सकता है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हों। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चुने हुए प्रश्न, नए प्रश्न हैं, क्योंकि कला में प्रश्न रिपीट बहुत कम होते हैं, प्रश्नों की पुनरावृत्ति बहुत कम होती है। तो नए तरीके के प्रश्नों को बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, अपने कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर कोड करें। प्रश्नों से संबंधित जो भी समस्या हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे पढ़ूंगा, उसका उत्तर दूंगा। आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक प्रश्न का ही महत्व होता है। अगर एक प्रश्न सही हो जाता है, आपका भाग्य जीवन जो है संवर जाता है, और एक प्रश्न गलत हो जाता है तो इंतज़ार की घड़ियां बढ़ जाती हैं। प्रिय छात्रों, आप लोग इस चैनल पर प्रश्नों को देखें। हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोरोना काल में मार्गदर्शन नहीं मिल सका। शायद हो सकता है कि इन प्रश्नों में से कुछ ऐसे प्रश्न हों जो उनके भाग्य को बदल दें, उनके जीवन शैली को बदल दें। इन्हीं बिंदुओं को दृष्टि में रखते हुए आज का पहला प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं। पहला प्रश्न है, अल्तामिरा गुफा के किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रश्न ध्यान से पढ़ें। अल्तामिरा गुफा में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा। आप इसका उत्तर पढ़ करके दें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात अल्तामिरा की गुफा में ये हरे रंग का जो है प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो अल्तामिरा की गुफा में हरा रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न आइए हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि पाषाणकालीन मानव के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था। पाषाणकालीन मानव के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी व्यापार,
ऑप्शन डी आखेट। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर आप ईमानदारी से टिक करें। आपको जैसे लगे कि आप परीक्षा दे रहे हैं तभी आपके तैयारी का पता चलेगा। आपकी जो कमियां हैं वह उजागर होंगी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है डी, पाषाणकालीन मानव के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन आखेट था। आइए प्रश्न संख्या 3 पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, पिरामिड निर्माण कहाँ की कला का सुंदर उदाहरण है? पिरामिड निर्माण कहाँ की कला का सुंदर उदाहरण है? आज का ये तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न के ऑप्शन हैं ए मेसोपोटामिया, बी क्रीत, सी मिस्र, डी इटली। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है मिस्र। पिरामिड मिस्र का जो है वह प्रमुख कला थी। ये सी जो है इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न संख्या 4 पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्नों का अनुमान अनुभव का जो है परिणाम होता है। जिसके पास जितना अनुभव होता है, जो जितने बच्चों को सिलेक्शन दिलाते हैं, उनके पास अनुभव भी बना होता है। आपको जानकर इस बात पर बड़ा हर्ष होगा कि 2016 में मेरे मार्गदर्शन में 13-14 बच्चे फाइनल सिलेक्शन लिए हैं। आप भी सिलेक्शन लेंगे। इन प्रश्नों को देखें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य बच्चों का भी हित हो सके। अगर आप किसी का हित करते हैं तो भगवान आपका हित करते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करते हैं। और किसी की मदद करना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है, मानव का सबसे बड़ा कर्म है। आइए इस प्रश्न संख्या 4 को हम देखें। प्रश्न संख्या 4 कहा है कि चिमाबू का जन्म हुआ था। ये चिमाबू चित्रकार है। इस चित्रकार का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए फ्लोरेंस, ऑप्शन बी ओरेज्जो, ऑप्शन सी सियना, ऑप्शन डी इटली। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर आप देखें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए फ्लोरेंस। चिमाबू का जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। ये फ्लोरेंस का जो है कलाकार था। आज का पांचवा प्रश्न देखा जाए। पांचवा प्रश्न है, मणिकुट्टिम चित्र सर्वप्रथम कहाँ पाए गए? मणिकुट्टिम चित्र सर्वप्रथम कहाँ पाए गए? ये आज का पांचवा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखें, सोचें और इसका उत्तर जो है बताने का प्रयास करें। ऑप्शन ए है पोम्पई, ऑप्शन बी दामिया, ऑप्शन सी हरक्यूल्स और ऑप्शन डी मकदूनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पोम्पई। मणिकुट्टिम चित्र सर्वप्रथम पोम्पई में प्राप्त हुए थे। इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा नगर है, यहीं से जो है सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, गोथिक कला का संबंध है। गोथिक कला का संबंध है। ऑप्शन है ए चित्रकला, ऑप्शन बी मूर्तिकला, ऑप्शन सी वास्तुकला, ऑप्शन डी पुस्तक सज्जा। प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है आपके दृष्टि में? तो ऑप्शन देखें, फिर से आपको मैं बता दूं। ऑप्शन है ए चित्रकला, बी मूर्तिकला से, सी वास्तुकला से, डी पुस्तक सज्जा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर है सी
गोथिक कला का संबंध वास्तुकला से है। ये वास्तुकला से संबंधित जो है कला शैली थी और वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। गोथिक कला की प्रथम कलाकृति है। प्रश्न देखें, गोथिक कला की प्रथम कलाकृति है। ऑप्शन दे रहा है ए संत डेनियल गिरजाघर, ऑप्शन बी नोट्रे-डेम गिरजाघर, ऑप्शनल सी जाम्बिया गिरजाघर और ऑप्शनल डी संत स्टेफेन गिरजाघर। इस प्रश्न का सही उत्तर है संत डेनियल गिरजाघर, यानी ऑप्शनल ए। ऑप्शनल ए जो है प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करें। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने कहा था, मैं शुद्ध कला के समस्त सिद्धांतों को ताक पर रखकर लोभ, दुर्भिक्ष, बलात्कार और मौत को चित्रित करता हूँ। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को आने की काफ़ी संभावना बन रही है कि किस कलाकार ने कहा था, मैं शुद्ध कला के समस्त सिद्धांतों को ताक पर रखकर लोभ, दुर्भिक्ष, बलात्कार और मौत को चित्रित करता हूँ। ऑप्शनल है ए हेमंत मिश्र, ऑप्शन बी मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन सी एफ.एन. शुजा, ऑप्शन डी गायतोंड। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एफ.एन. शुजा। फ्रांसिस न्यूटन शुजा ने जो है ये कथन कहा था। यह फ्रांसिस न्यूटन शुजा का जो है कथन है। प्रिय छात्रों, आइए हम अगला प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, बीसी सान्याल द्वारा मूर्तियाँ मुख्यतः बनाई गई है। बीसी सान्याल बहुत बड़े मूर्तिकार थे और इनकी मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं उस मूर्ति का माध्यम क्या है, किस वस्तु से इन्होंने सर्वाधिक मूर्तियाँ बनाई। ऑप्शन ए कांसा से, ऑप्शन बी लोहा से, ऑप्शन सी मिट्टी से, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस से। बीसी सान्याल जी द्वारा बनाई गई मूर्तियों का सही माध्यम क्या है, तो इसका सही उत्तर है डी। बीसी सान्याल द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई उनमें सर्वाधिक मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई हैं। प्रिय छात्रों, आइए आज का 10वां प्रश्न हम देखते हैं। 10वां प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न 10वां है, नवीन भारतीय चित्रकला, चिरत्र लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा। नवीन भारतीय चित्रकला के रचनाकार हैं। ये ग्रंथ का नाम है नवीन भारतीय चित्रकला। आपसे पूछा गया है कि इसके रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन सचिरानी, बी मनोरमा जौहरी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मनोहर कौल। इस प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर जो है सी है। यह नवीन भारतीय चित्रकला के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन्होंने जो है इस ग्रंथ को लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ये बहुत बड़े चित्रकार थे, इनके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। आइए आज का प्रश्न संख्या हम 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सावित्री सत्यवान, परित्यक्त दमयंती तथा दुल्हन शीर्षक चित्र बनाया है। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस चित्र में से कोई भी चित्र आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रिय छात्रों, हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक आपको ज्ञान प्रदान करना है, आप तक अधिक से अधिक सामग्री प्रदान करना है, पहुंचाना है। कई चित्र आप तक ऐसे पहुंचेंगे शायद आप सुने भी न हो, सुने भी होंगे, विस्मृत हो गया होगा, वह जो है आपकी स्मृति को ताज़ा कर देगा। ये प्रश्न संख्या 11 के ऑप्शन है जगदीश मित्तल, बी राम कुमार, सी
रविशंकर रावल, डी सतीश चंद्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर आप दें, सही उत्तर कमेंट में लिखें। आप अपने को देखें कि आपकी तैयारी कैसी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी राम कुमार। ये राम कुमार जी द्वारा बनाया गया चित्र हैं सावित्री, सत्यवान, परित्यक्त, दमयंती और दुल्हन शीर्षक। ये 3 अलग अलग चित्र हैं। एक भी पूछ सकता है, क्योंकि हम आपसे कहें कि आपको अधिक से अधिक सामग्री हम उपलब्ध करा सकें इन बचे हुए 6-7 दिनों में, और मैं समझता हूं कि ये बड़े आपके लाभदायक होंगे। प्रिय छात्रों, तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बी है, अर्थात राम कुमार द्वारा ये चित्र बनाए गए हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 12 पर चर्चा करते हैं। यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड डिजाइन सेंटर स्थित है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछते हैं, जैसे पूछ लेता है कि जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर है, आपका उत्तर होता है बम्बई में। इसी तरह से पूछ लेता है सलार जंग संग्रहालय कहाँ है, आपका उत्तर होता है हैदराबाद में। इसी तरह से पूछ लेता है खुदा बख्श ओरिएंटल प्राइवेट लाइब्रेरी कहाँ है, आपका उत्तर होता है पटना में। इसी तरह से पूछ लेता है कि इंडियन म्यूजियम कहाँ है, आपका उत्तर होता है कलकत्ता में। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि धूमिल मल स्टूडियो कहाँ पर है, घुमाल स्टूडियो कहाँ पर है, आपका उत्तर होता है बड़ौदा। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं। उसी तरह का ये प्रश्न है ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड डिजाइन सेंटर स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बम्बई। इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद। ये ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड डिजाइन सेंटर हैदराबाद में स्थित है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 13, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यहाँ पर कन्फ्यूजन लोग करेंगे। क्वेश्चन है ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग बड़ी ठड़ी मूर्ति शिल्प को बनाया है। एक बड़ी ठड़ी चित्र भी है जो किशनगढ़ शैली में बनाया गया था, जिसे किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह ने अपने चित्रकार निहाल चंद से बड़ी ठड़ी चित्र को बनवाया था। किशनगढ़ शैली में बड़ी ठड़ी का जो चित्र बनाया गया था वह राधा के पर्याय के रूप में बनाया गया था, और राजस्थान की तमाम शैलियों में राधा के पर्याय के रूप में जो चित्र बने, राधा के जो चित्र बने, उनमें सर्वोत्कृष्ट चित्र किशनगढ़ शैली के बड़ी ठड़ी को बताया गया है। आप यह भी जानते हैं कि इस चित्र की तुलना लियोनार्डो दा विंची के चित्र मोनालिसा से किया गया है। लेकिन आपका प्रश्न बड़ी ठड़ी मूर्ति है, इस मूर्ति को किस कलाकार ने बनाया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए अशोक गौड़ा, बी अर्जुन प्रजापति, सी नागजी पटेल, डी ध्रुव मिस्त्री। आप इस प्रश्न को पढ़ें और इसका उत्तर थोड़ा ध्यान से दें। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बी है, अर्जुन प्रजापति। ये मूर्ति जो है अर्जुन प्रजापति जी द्वारा बनाई गई है। आज का प्रश्न संख्या 14 देखा जाए। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? हाँ, इस तरह के भी बड़े अच्छे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। आप इस तरह के प्रश्नों को सुनिए। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी उदयपुर। इस प्रश्न का सही आप उत्तर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर है उदयपुर। उदयपुर जो है वह कपड़े पर चित्रित चित्रकला का जो है वह प्रमुख केंद्र जो है माना गया है। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तमाम लोक शैलियाँ प्रचलित हुई। जैसे विगत वर्षों में कलमकारी पूछा था कि कहाँ की लोक कला है, कहाँ का हस्तशिल्प है, उसका उत्तर आंध्र प्रदेश था। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि भारत का कौन सा प्रांत संगमरमर पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर राजस्थान, विशेषकर उदयपुर। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि लकड़ी पर नक्काशी
के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो सकता है उड़ीसा। उड़ीसा लकड़ी के नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे और इस तरह के प्रश्नों पर भी हम चर्चा अपने क्लास में करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई भी प्रश्न आपको डाउट है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आप कमेंट में लिखें। उस समस्या को हम पढ़ेंगे, उस समस्या के समाधान करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। आप अवश्य कमेंट में लिखें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपकी समस्या का पता नहीं चलेगा, तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 जो है, ये प्रश्न है, यस डिमोटी संग्रहालय में सुरक्षित मुगल सरदार का चित्र किसने बनाया है? यस डिमोटी संग्रहालय में सुरक्षित मुगल सरदार का चित्र किसने बनाया है? ऑप्शनल है मीर हासिम, बी मोहम्मद नादिर, सी बिचितर, डी मनोहर। तो आप ऑप्शनल देखें, मीर हासिम, बी मोहम्मद नादिर, सी बिचितर, डी मनोहर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अर्थात मीर हासिम। यस डिमोटी संग्रहालय में सुरक्षित ये चित्र जो है मीर हासिम द्वारा बनाया गया है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न अर्थात 16वां प्रश्न, त्रिपुरा सुंदरी का चित्र सुरक्षित है। आप देखें इस प्रश्न पर कैसे प्रश्न बन सकता है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि त्रिपुरा सुंदरी का चित्र किस शैली में चित्रित हुआ है? इसका उत्तर है त्रिपुरा सुंदरी का चित्र किस शैली में चित्रित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, यह भी प्रश्न आप जान सकते हैं। फिर प्रश्न पूछ सकता है ये त्रिपुरा सुंदरी का चित्र किस शासक के समय में बनवाया गया था। यह भी आपसे पूछ सकता है कि त्रिपुरा सुंदरी का चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था। तो इस तरह के सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते रहे हैं, आएंगे। तो वही प्रश्न संख्या 16 है कि त्रिपुरा सुंदरी का चित्र सुरक्षित है। ए भारत कला भवन वाराणसी, बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सी सरस्वती भंडारण उदयपुर, डी विक्टोरिया मेमोरियल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह सी है, राष्ट्रीय संग्रहालय। ये प्रश्न जो है, ये चित्र जो है वह राष्ट्रीय संग्रहालय, ये बी है, राष्ट्रीय संग्रहालय बी। इसका उत्तर ये गलत लग गया है। बी नहीं, इसका सही उत्तर बी है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। सरस्वती भंडारण, इसका उत्तर गलत है, ये उत्तर गलत है। तो त्रिपुरा सुंदरी का चित्र सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। प्रिय छात्रों, आज का 17वां प्रश्न, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। कुल्लू शैली का जन्म किसके समय हुआ था? कुल्लू शैली का जन्म किसके समय हुआ था? ऑप्शनल ए प्रीतम सिंह, ऑप्शनल बी जगत सिंह, ऑप्शनल सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी देवी सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर, इस तरह के प्रश्न देखिए पूछे जा सकते हैं। जैसे कुल्लू शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ? कुल्लू शैली किस शासक के समय अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर जा पहुंची? कुल्लू शैली किस शासक के समय अपने पतन को प्राप्त हुई, अपने अस्तित्व को समाप्त कर गई? कुल्लू शैली की सर्व प्रमुख विशेषता, इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों पर भी हम चर्चा बीच बीच में आपके साथ करेंगे, शैलियों पर करेंगे। फिर आपसे मैं चर्चा बीच बीच में पाश्चात्य कला पर भी करेंगे। प्रश्न आएंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जो है चर्चा 5-7 दिन में करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े तो प्रिय छात्रों, मैं ये कह तो सकता हूँ कि काफ़ी कुछ आपका रिवीजन हम करा देंगे, काफ़ी कुछ जो है आपके पास प्रश्न हम पहुँचा देंगे, लेकिन जब जुड़ेंगे। इसलिए आप इस राधा रमन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की चर्चा
आप तक पहुंचती रहे। आइए अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। प्रागैतिहासिक चित्रकला की दृष्टि से संसार का सबसे बृहद केंद्र माना जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकला की दृष्टि से संसार का सबसे बृहद केंद्र माना जाता है। आपका ऑप्शन है ए पंचमढ़ी, बी सिंघनपुर, सी भीमबेटका, डी मिर्ज़ापुर। आप इसका उत्तर देखें, ए पंचमढ़ी, बी सिंघनपुर, सी भीमबेटका, डी मिर्ज़ापुर। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अर्थात प्रागैतिहासिक चित्रकला की दृष्टि से संसार का सबसे बृहद केंद्र भीमबेटका को माना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 19 पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 19, अजंता की गुफा संख्या 16 का सबसे महत्वपूर्ण एवं भावपूर्ण चित्र है। ऑप्शन ए मरणासन राजकुमारी, ऑप्शन बी उपदेश देते हुए बुद्ध, ऑप्शन सी हाथियों का जुलूस, ऑप्शन डी माता और पुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं भावपूर्ण चित्र माना गया है। प्रिय छात्रों, आइए प्रश्न संख्या 20 पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि सित्तनवासल गुफा स्थित है। सित्तनवासल गुफा कहाँ पर स्थित है? इस तरह के भी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में जो है वह पूछे जाते हैं। ऑप्शनल है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। प्रिय छात्रों, यह प्रश्न विगत कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका सही उत्तर है डी तमिलनाडु। सित्तनवासल की गुफाएं जो हैं ये तमिलनाडु प्रांत में स्थित हैं। वर्तमान समय में ये तमिलनाडु प्रांत में अवस्थित है। फिर आइए आज का प्रश्न संख्या हम 21 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता है। संवाहक का मतलब बहाना, आगे बढ़ाना। तो प्रश्न है कि संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ऑप्शन ए तैल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी स्याही, ऑप्शन डी चूंडित। प्रिय छात्रों, ये चूंडित माध्यम जो होता है, ये चूंडित में संवाहक का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ये धूल चित्र है। ये भारत की जो लोक कलाएँ थी उनको बनाने की एक विधि है जो जमीन पर रंग को बुरक कर छिड़क करके जो है बनाया जाता था और इसे जो है लोक कला की प्राचीनतम विधि बतलाया गया है। जैसे आप जानते हैं, इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे हैं कि मंडना कहाँ की लोक कला है, रंगोली कहाँ की लोक कला है, मधुबनी कहाँ की लोक कला है, साथिया कहाँ की लोक कला है, सांझी कहाँ की लोक कला है, चौका पूर्णा कहाँ की लोक कला है। तो प्रिय छात्रों, इस तरह के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं। आप सब जानते हैं कि मंडना राजस्थान की लोक कला है, रंगोली महाराष्ट्र की लोक कला है, मधुबनी बिहार की लोक कला है, सांझी उत्तर प्रदेश की लोक कला है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों पर भी आप दृष्टि रखें। इस वीडियो को सुनते समय तमाम चीज़ों पर ध्यान रखें। कई तरह की जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि अधोमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है। अधोमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए पतन का, ऑप्शन बी छेदन का, ऑप्शन सी लिंग का, ऑप्शन डी योनि का। अधोमुखी का मतलब नीचे की ओर झुका हुआ त्रिभुज। तो अधोमुखी त्रिभुज जो होता है ये योनि का प्रतीक जो है माना गया है, इसे योनि का प्रतीक कहा गया है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 23 देखें। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि किस एक तीर्थंकर का वृक्ष अशोक है। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर हुए उनके अपने अलग अलग वृक्ष हुए, तो इनमें से किस तीर्थंकर का वृक्ष जो है अशोक है।
ऑप्शन ए मल्लीनाथ, ऑप्शन बी शीतलनाथ, ऑप्शन डी नेमिनाथ और ऑप्शन डी जो है वो पार्श्वनाथ। आप थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दें, प्रश्न को जो है समझें कि हर तीर्थंकर ये जैन धर्म से संबंधित है। आपसे परीक्षा में इस तरह के प्रश्न उठाए गए हैं और कई बार पूछे गए हैं कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन है। कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का लक्षण कौन सा पशु है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का लक्षण कौन सा पशु है, जैन धर्म में सर्पफण किस तीर्थंकर का जो है वह लक्षण माना गया है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव का जो है वह लक्षण वृषभ बैल को बताया गया है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो हैं वह महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी का लक्षण जो है सिंह है। जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ का लक्षण जो है वह सर्पफण बताया गया है। वृक्षों पर भी हम लोग चर्चा अपने क्लास में करते रहेंगे। आप इस प्रश्न को देखें, किस एक तीर्थंकर का वृक्ष अशोक है। आप उत्तर जो है अगर जानते हैं तो लिखें अपने कमेंट में, अगर नहीं जानते हैं तो आज इस प्रश्न का उत्तर आप जानें। ये प्रश्न जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो प्रायः जो है गलत होते हैं, क्योंकि कला की किताबों में इस तरह के प्रश्न बहुत कम मिलते हैं लेकिन उतनी किताब आप नहीं रखते हैं जहां से ये प्रश्न बनाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ए है, अर्थात अशोक वृक्ष जो है वह मल्लीनाथ तीर्थंकर का जो है वृक्ष बताया गया है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 24 पर हम चर्चा करते हैं। मेढोरा का सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। मेढोरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में स्थित है। आज का प्रश्न संख्या 25 देखें। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और इस तरह के समसामयिक प्रश्न इस बार आने की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि समसामयिक प्रश्नों पर जब भी प्रश्न पूछे गए तब लोगों का जो है प्रश्न गलत होता है, क्योंकि समसामयिक प्रश्नों पर मैटर जो है वह बड़ा कम लोगों को प्राप्त होता है। मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक समसामयिक प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का। तो ये प्रश्न है कि किस एक के मूर्ति शिल्प का माध्यम फाइबर व रस्सी है। इसमें थोड़ा सा अजंता की चित्रकारी जुड़ गया है, वो गलत है, फाइबर और रस्सी है। तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना देखें कि किस एक मूर्ति शिल्प का माध्यम फाइबर और रस्सी है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन से मूर्तिकार ने फाइबर और रस्सी से जो है अपनी मूर्तियों का निर्माण किया, फाइबर और रस्सी के द्वारा अपनी मूर्तियों को जो है बनाया था। इसका ऑप्शनल ए है चिंतामणिकार, ऑप्शनल बी है पुष्पमाला, ऑप्शनल सी है लीला मुखर्जी, ऑप्शनल सी है मृणालिनी मुखर्जी। तो ये आपके ऑप्शनल हैं चिंतामणिकार, पुष्पमाला, लीला मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी। इनमें से आपको बताना है कि किस चित्रकार का, किस मूर्तिकार का माध्यम जो है वह फाइबर और रस्सी है। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी अपने मूर्ति शिल्प का माध्यम फाइबर और रस्सी को बनाई थी। इन्होंने फाइबर और रस्सी से बड़े ही सुंदर मूर्तियों का जो है निर्माण किया। बहुत अच्छी मूर्तियां जो है इनके द्वारा बनाई गई थी। प्रिय छात्रों, आइए हम आज के 26वें प्रश्न को देखते हैं। ये बिल्कुल नया प्रश्न आपको लगेगा। जेनर पेंटिंग से अभिप्राय है। जेनर पेंटिंग
जेनर पेंटिंग से क्या अभिप्राय है, अर्थात जेनर पेंटिंग किसे कहते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो प्रायः जो है गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपकी परीक्षा में आएंगे बिल्कुल नए कठिन होंगे और उन्हीं प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे आपके साथ। तो जेनर पेंटिंग का अभिप्राय, जेनर पेंटिंग से अभिप्राय है ऑप्शन ए लोक जीवन का चित्रण, ऑप्शनल बी धार्मिक चित्रण, ऑप्शनल सी पुस्तक चित्रण और ऑप्शन डी जो है वह साधारण चित्र। तो ये जो है जेनर पेंटिंग से क्या अभिप्राय है, आप बताएं जेनर पेंटिंग से क्या अभिप्राय है। प्रिय छात्रों, जेनर पेंटिंग से अभिप्राय, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए लोक जीवन का चित्रण। कलाकारों द्वारा जो लोक जीवन का चित्रण किया जाता है उस लोक जीवन के चित्रण को जेनर पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। लोक जीवन, जो हमारा लोक जीवन का मतलब कि जो हम लोगों के आसपास का वातावरण है, इस लोक जीवन के चित्रण को ही जेनर पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, आइए आज का हम 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, अजंता की चित्रकारी को किस एक शैली पर आधारित माना जाता है। अजंता की चित्रकारी को किस एक शैली पर आधारित माना जाता है। ऑप्शनल ए देव शैली, ऑप्शनल बी नाग शैली, ऑप्शनल सी यक्ष शैली, ऑप्शनल डी आर्य शैली। आप इसका उत्तर जरा दें, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है। जहाँ भी मैं जिन बच्चों का मार्गदर्शन किया हूँ उनको मैं बताया हूँ, आपको भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर जो है ए है, अजंता की चित्रकारी देव शैली पर आधारित माना गया है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 27 को देखा जाए और 28 को, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा है। ऑप्शनल ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शनल बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी किलाक्षर लिपि, ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ए है। इस पर जो संदेश खोदे गए हैं, जो लेख अंकित हैं, वो ब्राह्मी लिपि में हैं। प्रिय छात्रों, आज का 29वां प्रश्न, आधुनिक चित्रकला का जन्म 1905 में हुआ था। ऑप्शनल है पेरिस, बी इटली, सी जर्मनी, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, आधुनिक चित्रकला का जन्म 1905 में पेरिस में हुआ था। प्रिय छात्रों, आज का अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न है, फ्रांसिस्को गोया निवासी था। ए इटली का, बी जर्मनी का, सी स्पेन का, डी फ्रांस का। इसका सही उत्तर जो है वह स्पेन, गोया जो है स्पेन का रहने वाला था। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोगों ने ये आपके 30 प्रश्नों पर चर्चा किए। इसी तरह से हम प्रत्येक दिन परीक्षा से एक दिन पहले तक 30 प्रश्नों का संग्रह आपको पहुंचाऊंगा। साथ ही साथ प्रश्नों के आसपास उनसे संबंधित अन्य प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रश्न से ऐसे प्रश्न रिलेटेड बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। बीच बीच में हम लोग कुछ लोक कला, लोक शैली, इन पर भी चर्चाएं करते रहेंगे। प्रिय छात्रों, कल जो है मैं आपको 20 प्रश्नों का एक वीडियो जो है लोड किया था, उसका उत्तर नहीं दिया था। उन प्रश्नों का आप उत्तर जो है अपने नोट कॉपी पर लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या पहला था, कला और स्वदेशी के लेखक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर था A.K. कुमार स्वामी, अर्थात आनंद कुमार स्वामी। प्रश्न संख्या दूसरा था, किस भारतीय कलाकार को रंगवादी कलरिस्ट कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर था नारायण श्रीधर बेंद्रे। प्रश्न संख्या 3 था, कुड़िका के मोल्ड कला केंद्र कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 4 था, प्राचीन काल का सेल्समैन चित्र बनाया है।
इसका सही उत्तर है गणेश पाइन। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है गणेश पाइन यानी ए। प्रश्न संख्या 5 था फ्रांसिस न्यूटन सुजा के चित्र लास्ट सपर का माध्यम है, यानी फ्रांसिस सुजा ने अपना चित्र लास्ट सपर किस माध्यम में बनाया है? इसका सही उत्तर है ए, अर्थात तैल रंग माध्यम में उन्होंने अपना ये चित्र बनाया था। प्रिय छात्रों, छठा प्रश्न था कि अजंता के किस गुफा में सहस्त्र बुद्ध चित्रित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, अर्थात दूसरी गुफा में सहस्त्र बुद्ध चित्रित किए गए हैं। सातवां प्रश्न था अकबर के काल की सर्वोत्तम कृति किसे माना गया है? इसका सही उत्तर ए, अर्थात अकबर नामा है। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 8 था किसके द्वारा चित्र नयनाभिराम एवं मनोरम बनता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, लावण्य के द्वारा। लावण्य से ही जो है चित्र नयनाभिराम और मनोरम बनाए जाते हैं। 9वां प्रश्न था सिंघनपुर के शैल चित्रों को खोजा था। इसका सही उत्तर सी है, अर्थात डब्ल्यू एंडरसन। प्रिय छात्रों, 10वां प्रश्न था कि योगी की अवाक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर बी, अर्थात मोहनजोदड़ो है। 11वां प्रश्न था बसंत विलास की चित्रित प्रतिलिपि तैयार हुई थी। इसका सही उत्तर बी, अर्थात अहमदाबाद है। प्रश्न संख्या 13 था रागिणी त्रिवेणी चित्र किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो रागिणी त्रिवेणी चित्र बीजापुरी शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, अर्थात इसका उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 13 था जया झरोटिया का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर ए है, अर्थात प्रिंट मेकिंग। प्रश्न संख्या 14 था कि भारत में सबसे पहले कागज बना था। इसका सही उत्तर ए है, अर्थात कश्मीर। प्रश्न संख्या 15 है कि मालती माधव के चित्रकार भगवान किस शासक का दरबारी चित्रकार था? इसका सही उत्तर है प्रीतम सिंह, अर्थात ए। प्रश्न संख्या 16 किस चित्रकार ने हमीर हठ पर आधारित 21 चित्र बनाया था? इसका सही उत्तर बी है सजनों। प्रश्न संख्या 17 किस शैली में कृषकाय गायों का चित्रण हुआ है? इसका सही उत्तर ए है बसोहली। प्रश्न संख्या 18 इंडियन कार्टून गैलरी स्थित है। इसका सही उत्तर सी है बेंगलुरु। 19वां प्रश्न था किस एक कामिक चरित्र पर एनिमेशन फिल्म बना है? इसका सही उत्तर सी है चाचा चौधरी पर। और 20वां प्रश्न था सतीश चंद्र का संबंध किस कला विद्यालय से है? इसका सही उत्तर ए, अर्थात लखनऊ था। तो प्रिय छात्रों, ये कल के 20 प्रश्नों के उत्तर थे। आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों पर चर्चा किया। अब तक कुल आपको 50 प्रश्न मिल चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये अच्छे प्रश्न हैं। इनमें से जो है हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएं। फिर कल हम आपको 30 प्रश्नों का वीडियो लोड करेंगे और आप उसे हल करें, देखें और अपने तैयारी का जो है परीक्षण करें। फिर एक बार आपसे कह दूं, इस चैनल को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको इस तरह की जानकारियां प्राप्त होती रहें। फिर कल हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को शुभकामना और मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि सब लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें।